सो ये स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा. अब हम रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं. सो अ रिलेटिव प्रोनाउन एज इट्स नेम सजेस्ट स्टैंड्स फॉर अ नाउन मेंशन्ड बिफोर इट एंड ऑल्सो रिलेट्स टू सेंटेंसेस. अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? वो प्रोनाउन जो अपने ठीक पहले आए नाउन को रेफर करते हैं. ठीक है, इसमें मतलब वो प्रोनाउन नहीं होते हैं वहाँ, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन नहीं जो बात कर रहा होता है, वो नहीं. मतलब वो प्रोनाउन होता है जिसके ठीक पहले जो नाउन हो उसके लिए जो प्रोनाउन आया हो. मतलब अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे समझ जाएंगे. मतलब वो रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो रेफर करे उससे ठीक पहले आए हुए नाउन को. ठीक है, यस. सो और इसका एक और है कि ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट भी कर सकता है. ठीक है, एज अ कनेक्टर है ना, या फिर जो आप कह सकते हो कंजंक्शन की तरह भी वर्क करता है. ठीक है, सो आई मेट सचिन, ही हैड जस्ट कम. ये देखो दो सेंटेंसेस हैं, आई मेट सचिन, ही हैड जस्ट कम. तो आई मेट सचिन हु हैड जस्ट कम. तो यहाँ पे हु किसके लिए आया? आई के लिए नहीं, सचिन के लिए आया. मैं मिला सचिन से जो कि अभी अभी आया था, है ना, अभी तुरंत आया था, थोड़ी देर मतलब जस्ट कम. तो हु किसके लिए आया? सचिन के लिए आया. दिस इज द हॉर्स, इट वन द रेस. ये घोड़ा है और इसने रेस जीती, है ना. सो दिस इज द हॉर्स विच वन द रेस. ये वही घोड़ा है जिसने रेस जीती. तो विच किसके लिए आया? हॉर्स के लिए, राइट. दिस इज द मैन, हिज सन इज हियर. तो ये वो आदमी है, इसका बेटा यहाँ है. दिस इज द मैन हुज सन इज हियर, है ना. ये वही आदमी है जिसका बेटा यहाँ है. तो हुज भी किसके लिए आया? इस आदमी के लिए, राइट. तो यहाँ पे दिस नहीं है, आई नहीं है, दिस. यहाँ पे आई, दिस ये भी प्रोनाउंस है, लेकिन क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है? नहीं. ठीक है, दिस इज द गर्ल दे सॉ हर. ये वो लड़की है, उन्होंने उसे देखा. तो दिस इज द गर्ल हुम दे सॉ. ये वही लड़की है जिसको उन्होंने देखा, राइट. यस. तो यहाँ पे हुम किसके लिए आया? उस लड़की के लिए जिसको उन्होंने देखा, है ना. तो हुम भी किसके लिए आया? गर्ल के लिए. नाउ नेक्स्ट, आई नो द हाउस ही लिव्स इन इट. मैं जानता हूँ वो घर, उसमें वो रहता है उसमें. तो आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स इन. मैं जानता हूँ वो घर जहाँ पे वो रहता है, राइट. सो एग्जामिन द वर्क डन बाय ईच ऑफ द वर्ड. तो अब वही बोल रहे हैं कि आप देखो कि जो भी काम किया है किसने, हु ने, विच ने, हुज, हुम एंड दैट ने. अभी जो हमने सेंटेंसेस जो एग्जाम्पल देखे उनमें. सो हु इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन सचिन, सो इट वर्क्स एज अ प्रोनाउन. अब यहाँ पे हु क्यों यूज हुआ? सचिन के बजाय, है ना. वहाँ पे हमने, है ना, सचिन की प्लेस पे यूज हुआ, इसीलिए उसको प्रोनाउन कह रहे हैं. ऑल्दो हु जॉइंस टू स्टेटमेंट, जबकि जो हु ने क्या किया? जॉइन भी किया दो स्टेटमेंट्स को. सो इट वर्क्स एज अ कंजंक्शन, इसलिए उसने कंजंक्शन की तरह भी काम किया. इट इज हाउ एवर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट रेफर्स टू सम नाउन्स. इसीलिए इसको क्या, इट जो है यहाँ पे इट, इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि ये रेफर करता है नाउन्स के लिए. ठीक है, इन दैट वे विच, हुज, हुम एंड दैट आर ऑल्सो रिलेटिव प्रोनाउन. इसीलिए विच, हुज, हुम और दैट भी क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. अगर इट रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है तो विच, हुज, हुम और दैट भी. क्यों? क्योंकि ये भी तो रेफर कर रहे हैं नाउन को. द नाउन विद विच अ रिलेटिव प्रोनाउन इज कंसर्न्ड इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. वो नाउन जिसके लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट. ठीक है, द पेन दैट यू गेव मी इज गुड इनफ. ठीक है, वो पेन जो तुमने मुझे दी इज गुड इनफ. ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड, आई हेट द पीपल हु आर क्रूअल. मैं नफरत करता हूँ उन लोगों से जो लोग बहुत ही क्रूअल होते हैं. ठीक है, सो इन सेंटेंस फर्स्ट दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. फर्स्ट में कौन सा है रिलेटिव प्रोनाउन? दैट. क्यों? बिकॉज क्योंकि ये किसके लिए यूज हुआ? पेन के लिए, है ना. और यहाँ पे फिर पेन क्या हुआ? पेन हुआ हमारा एंटीसीडेंट. सो दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड पेन इज द एंटीसीडेंट. एंड इन सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन? आप तो अब जान ही गए होंगे, हु, है ना. हु किसके लिए यूज हुआ? उन लोगों के लिए जो क्या है? क्रूअल है. सो हु यूज हुआ है? पीपल. तो पीपल के लिए, और पीपल क्या हुआ? पीपल फिर हमारा हुआ एंटीसीडेंट, है ना. क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वो नाउन जिनको रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करता है या कंसर्न करता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं. ठीक है, जिनके लिए वो यूज होता है, राइट. सो अब नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन.
So a pronoun used for asking questions about the noun is called an interrogative pronoun. अब interrogative, आपको interrogative का तो मतलब ही पता होगा, मतलब question करने वाला या interrogative, ठीक है. So a pronoun used for asking questions, मतलब वो pronoun जो use होता है question को पूछने के लिए about the noun के बारे में, is called an interrogative pronoun. उसी को हम क्या कहते हैं? interrogative pronoun, right? You can underline. So whose is this book? किसकी है ये book? ठीक है. Who has made my table? किसने बनाया मेरा टेबल? What do you want? क्या चाहिए तुमको? Whom do you like to see? किसको देखना चाहेंगे आप? So it could easily be understood that the pronouns whose, who, what, whom are used here for asking questions, है ना. whose, who, what, whom ये किस लिए यूज हुए? क्वेश्चन को पूछने के लिए. इसीलिए इन प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, राइट. यस. तो चलो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए. When these pronouns are used before nouns, they become adjectives. और ये pronoun जब यूज होते हैं noun के पहले, तो ये क्या बन जाते हैं? तो ये adjective बन जाते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए आप, which is your house? तुम्हारा घर कौन सा है? which house is yours? कौन सा घर तुम्हारा है? तो यहाँ पे हाउस, मतलब हाउस के ठीक पहले विच आया ना, इसलिए यहाँ पे विच क्या हुआ? ये बना हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, है ना, नाउन के ठीक पहले. लेकिन यहाँ पे क्या नाउन के ठीक पहले विच आया? नहीं. नाउन यहाँ पे विच के बाद आपका वर्ब आया है. तो वर्ब किसके बाद आता है? हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है. सो विच क्या हुआ? सब्जेक्ट. इसका मतलब ये क्या, और प्रोनाउन ही तो काम करता है सब्जेक्ट का, या फिर नाउन काम करता है सब्जेक्ट का. तो यहाँ पे फिर विच क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. What shall we give you? हमें तुम्हें क्या देना चाहिए? So what इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना, हम तुम्हें क्या दें. सो what हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि what के बाद shall आ रहा है. shall क्या है? वर्ब है, ठीक है. सो what bags has she selected? कौन से बैग उसने सेलेक्ट किए हैं. सो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि what किसके पहले आया? बैग्स के पहले, है ना. बैग्स क्या है? हमारा नाउन है. नाउन के ठीक पहले what आया, इसलिए ये क्या हुआ? what यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. ओके. यस. टर्न द पेज. नोट द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में. हु, व्हेन, हुज आर यूज्ड फॉर पर्सन ओनली. यस, जो हु है, व्हेन है और हुज को हमेशा सिर्फ हम पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं. व्हाट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग. व्हाट को हम पर्सन के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी और थिंग्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, which is used for both animals and things without life. तो which हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स विदाउट लाइफ, वो चीज़ें जिनमें ज़िंदगी नहीं होती है, ठीक है. लेकिन एक और देखो, ऑफ विच. क्या? ऑफ विच. ये सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है. यस. सो फास्ट ट्रैक नोट्स, इसमें क्या है? इसमें आपको प्रोनाउन जो है उसकी डेफिनेशन दी हुई है और बाकी उसके प्रोनाउन के टाइप्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. उसी का पूरा एक समरी है ये, ठीक है. और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे.